अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 18 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 माह बाद आसमा 2 व्लॉग्स अपलोड करती हैं जिसमें वो ये कहती हैं, आसमा तुमने अपने चैनल पर बहुत मेहनत की है, इसको बहुत टाइम दिया है और इससे बहुत अर्न भी किया है। अब इस चैनल को ऐसे नहीं छोड़ना, रेगुलरली व्लॉग्स अपलोड करने हैं। खुद कलामी भी इंतहा की और ऑडियंस को भी बार बार ये बताया जाता है, बल्कि याद करवाया जाता है कि इस चैनल के ऊपर आसमा ने बहुत मेहनत की है। पिछले दिनों उन्होंने नई गाड़ी ली और कैटेगोरिकली ऑडियंस के पूछने पे ये जवाब दिया कि ये गाड़ी उनकी और उनके हस्बैंड की है, यानी ये फैमिली कार है। अब अगर इतने पैसे लगा के आपने इतनी बड़ी गाड़ी माशाल्लाह ले ली है तो 2,000-3,000 रुपया लगाकर उसकी सर्विस भी करवा लिया करें। गाड़ी आपने हर व्लॉग में दिखानी है, हर इंस्टा स्टोरी में दिखानी है, टिकटॉक वीडियोस में दिखानी है, लेकिन जब भी आप उसका दरवाज़ा खोलती हैं तो जो उसके मैट्स नज़र आते हैं ऐसे लगता है कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ये फैमिली कार्स ऐसी नहीं होती। अगर सारा दिन भी ये गाड़ी यूज़ होती है, हस्बैंड उसको यूज़ करते हैं, तो भी गाड़ी के ये हालात नहीं होते। तो इतना पैसा लगाया है, गाड़ी ली है, तो थोड़ा सा पैसा उसकी सफाई पे भी लगा लिया करें, क्योंकि आप जब भी उसको दिखाती हैं वो इसी तरह की नज़र आती है जिस तरह इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमेशा से ये सुनते आए हैं कि इंसान को सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं भी बात कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ जाती है या आपका तारुफ बन जाती है, और अगर इंसान कोई बड़ा बोलते तो वो उसके सामने भी आ जाता है। आसमा ने एक खातून को कपड़ा बेचने वाली कहा था और आज आप अपने हर व्लॉग में एक ऑयल को बेच रही हैं, उसको प्रमोट कर रही हैं। उसका यही मतलब है कि आप उसको बेच रही हैं। आप लोग जितना मर्जी कह दें कि हम इसकी प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन वो प्रमोशन ही होती है। आप टिकटॉक वीडियोस देख लें, इंस्टा स्टोरीज देख लें या व्लॉग्स इनके देख लें, उसमें एक पार्ट इस चीज़ का ज़रूर होता है कि ये ऑयल मैं बच्चियों को इतने अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके रिजल्ट्स ऐसे हैं, आप भी ये जाके लें, बच्चों के लिए लें, ये करें वो करें, तो इसको बेचना ही कहा जाता है। कभी आंटी की बनाई हुई भिंडी पूरे ख़ानदान में मशहूर है, कभी आंटी की बनाए हुए केक्स पूरे ख़ानदान में मशहूर हैं, और अब ये पता चला कि आंटी का बनाया हुआ लजानिया भी पूरे ख़ानदान में बहुत मशहूर है। 6 साल से बच्चों की तरह ज़िद करते हुई आसमा ने अपनी ज़िद 6 साल के बाद मनवा ली। शायद 6 साल से सास ने इतना इम्पोर्टेंट समझा ही नहीं उनकी इस बात को, तो उन्होंने लजानिया बना के नहीं दिया, और जब 6 साल के बाद बना तो सबसे मुश्किल काम आसमा के हिस्से में आया, बॉईल करने का और उसकी फिलिंग बनाने का। अब लजानिया बनाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, जो घर में ख़वातीन काम करती हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स हों, आपके पास ओवन हो, या सब जो भी उसके लिए चीज़ें दरकार हैं वो हों, तो आप आराम से बना सकते हैं। यूट्यूब खोलें, आपको 101 रेसिपीज़ मिल जाएंगी। आप खुद भी एफर्ट कर सकती थी, चीज़ें आपके पास थी, आप खुद बनाती, घर वालों के लिए बनाती, आंटी को बना के देती, सब लोग मिलके फिर उसको एंजॉय करते और एक छोटी सी एफर्ट करती। लेकिन आपने 6 साल के बाद अपनी ज़िद मनवाई और आंटी ने आपको लजानिया बना के दिया। जितना हैवी टास्क आपको मिला था, उसके बाद तो आप 15-20 दिन के बाद बेड रेस्ट पे ही होंगी, क्योंकि बॉयल करना कोई आसान काम थोड़ी है। आप इनके व्लॉग्स देखें, आपको दराज की चीज़ें, मैंने ये बास्केट्स मंगवा ली, मैंने आज ये हैंड वॉश मंगवा लिया, आज मैंने ये दूसरी टोकरियाँ मंगवा ली, आज ये मंगवा लिया। जब तक आपके पास वो प्लास्टिक की ब्राउन बास्केट्स नहीं थी, तब तक जो आपने अपने दराज की हालत दिखाई थी, ऐसे आपके घर में आपकी सेटिंग होती है। आप तो कहती हैं मैं बड़ी हर चीज़ ऑर्गेनाइज रखती हूँ, मैं सारे काम साथ साथ करती हूँ, मेरी हर चीज़ सेट होती है। तो फिर जब वो बास्केट्स में चीज़ें आपने रखी थी, ऑर्गेनाइज की थी, तो उससे पहले जो आपने अपनी दराज दिखाई थी उसकी ऐसी हालत क्यों थी, अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लाइफ और डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजार रही हैं। व्लॉग इनका आया स्पेशल एंड इमोशनल व्लॉग। उस पूरे व्लॉग को देखकर मुझे ये नहीं समझ आई उसमें इमोशनल क्या था और उसमें स्पेशल क्या था। आपके पेरेंट्स अगर जा रहे हैं दूसरे मुल्क में, फ़ाइन, बड़े पेरेंट्स जाते हैं, बच्चों की अटैचमेंट होती है, ठीक है, दिल उदास होता है, लेकिन उस व्लॉग में इमोशनल क्या था और स्पेशल क्या था। घर वाले थे, आपके बहन भाई थे, ये लोग गेस्ट नहीं होते, ये फैमिली होती है, घर वाले होते हैं। आपने सबको बुलाया और उनको एक अच्छा सा खाना खिला दिया, लेकिन उस व्लॉग को देख के तो ऐसे लग रहा था कि मेहमान घर वाले नहीं है, मेहमान आपके हस्बैंड हैं। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके फेस एक्सप्रेशंस थे, उससे तो ये लग रहा था वो मेहमान है, जिस तरह वो बेचारे आवाज़ार बैठे हुए थे।
साथ साथ ये कहती रही कि फैमिली के साथ मिल बैठने का अपना ही मज़ा है, बहुत अच्छा लगता है जब सब बहन भाई इकट्ठे हों, लेकिन उस पूरा जो आपने खाना अरेंज किया था उसमें कहाँ मिल बैठे थे आप लोग? कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। आपके हस्बैंड के एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि उनको गन पॉइंट पे बिठाया हुआ है, और आप तो उसमें कहीं पे भी मिल बैठती हुई नज़र आई ही नहीं। इनफैक्ट आप अपना और अपनी बच्चियों का फ़ोटोशूट आपने किया और बाकी बस टेबल ही दिखाया और लोग ही दिखा रही थी। आप उसमें कहाँ पेरेंट्स के साथ मिल बैठी थी या बहन भाइयों के साथ मिल के बैठी थी, जिसके बारे में आपने इतनी बात भी की। इंसान जब खाने की मेन्यू की बात करता है तो इस तरह बताया जाता है कि 3 डिश मील था या 1 डिश मील था। 3 डिश मील था, एपेटाइज़र था, मेन कोर्स था और डिज़र्ट था साथ। इस तरह नहीं बताते कि रायता भी था, सैलड भी थी, रोटी भी थी, पराठा भी था। ये कौन सा तरीका है मेन्यू बताने का? थोड़ा सा इंसान को अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, थोड़ा सा एजुकेट करें अपने आप को, ताकि आपको पता चले कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठी हैं और लोगों को किस तरह अपना आप प्रेजेंट कर रही हैं। इनके आजकल के व्लॉग्स देखें तो ये समझ ही नहीं आती कि सर्दियां हैं कि गर्मियां हैं। कह देती हैं कि ये व्लॉग गर्मियों का है, लेकिन उसमें बातें सर्दियों की कर रही होती हैं। जब इन्होंने अपने फैमिली गेट टुगेदर का व्लॉग अपलोड किया तो ये कहा कि ये व्लॉग गर्मियों का है, इसलिए आपको ऐसे कपड़े मिलेंगे, और साथ वहाँ पे कह रही थी कि ठंड बहुत थी इसलिए हमने सूप सर्व किया, क्योंकि सर्दियों में सूप बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी बात करते हैं सालगिरह के हवाले से। इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई गई, आईफोन लूं या गोल्ड की कोई चीज़ लूं। इस स्टोरी को लगाने का जो मकसद था वो लोगों से पूछना नहीं था, वो बेसिकली लोगों को बताया जा रहा था। तो उसमें आप 2 और ऑप्शंस ऐड कर लेती, एक होंडा सिविक लिख लेती और एक प्लॉट भी लिख देती, क्योंकि आप लोगों को बता रही थी, लोगों से पूछ नहीं रही थी। दूसरी बात, कोई भी इंसान कोई भी आपको तोहफा दे, किसी को भी दे, वो उसकी मर्जी से दिया जाता है। तोहफा 1 रुपए का हो या 1 लाख रुपए का हो, तोहफा तोहफा ही होता है। और जब आपका हस्बैंड आपको कोई भी चीज़ ला के दे, चाहे वो एक फूल है या चाहे वो एक गाड़ी है, वो स्पेशली होती हैं चीज़ें, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए, ना कि उस तरह बैठ जाना चाहिए जिस तरह आप अपनी बर्थडे पे बैठी हुई थी। द वे आपने केक काटा, आपने छुरी को जैसे रखा, वो सारी चीज़ों का जवाब आपकी वो फेस एक्सप्रेशंस और आपके कपड़े, आपका हुलिया, वो सब चीज़ों का जवाब दे रहे थे। तो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना सीखें। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बात पे इंसान मुंह बना के बैठ जाए। हर स्टोरी में, हर व्लॉग में मेरी बेटियां मेरी ज़िंदगी हैं, मेरी बेटियां ऐसी हैं, मेरी बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, मेरी बेटियां ये, मेरी बेटियां वो, ये वो, एक ही चीज़ आप रिपीट पे लगी हुई हैं। कौन सी माँ ऐसी है जो अपने बच्चों को उठा के फेंक देती है? हर माँ अपने बच्चों के काम करती है, उनको खिलाती है, पिलाती है, परवरिश करती है। सब ऐसे ही करती हैं जैसे आप कर रही हैं। सब माएँ अपने बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखती हैं। हम और आप जो बड़े हुए हैं, हमारी माँओं ने भी ऐसे ही हमारा ख्याल रखा है। तो एक चीज़ को बार बार लोगों को ये दिखाना, आई डू दिस फॉर माई गर्ल्स, मेरी गर्ल्स ऐसी, मेरी गर्ल्स वैसी, मेरी बेटियों का ये, मेरी बेटियों का वो, अच्छा नहीं लगता। इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ है जो आपको मजबूर करती है इस तरह की बातें करने पर। सब माएँ अपनी बच्चियों से प्यार करती हैं, सब माएँ अपने बेटों से प्यार करती हैं, और औलाद को इसी तरह प्यार से और मोहब्बत से ही रखते हैं माँ बाप। तो आप ये जो इस तरह की बातें करती हैं ना, ये आपकी कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं या कोई कॉम्प्लेक्स आपका, जो आपकी स्टोरीज़ में, आपके व्लॉग्स में सामने आता है। कुछ चीज़ें देखने में और सुनने में बहुत अजीब सी लगती हैं। 2025 आने वाला है और आपकी स्टोरीज़, आपकी पोस्ट वही हैं जो 1.5 साल से चल रही हैं, जो 2 साल से चल रही हैं। लोगों के बारे में सोचना, लोगों के बारे में बात करना और लोगों के साथ रूडली बात करना। जिस तरह आप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ बात करती हैं, कोई थोड़ा सा हट के सवाल कर ले या कोई बात कर ले तो आप उसको किस तरह जवाब देती हैं, वो भी सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। सो नया साल, hope you will come up with some good content, with some productive content and with some refreshing content also. Take very good care of yourself. आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफिज़।